अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो रिकवरी हो गई पॉइंटिंग पे। अब और कैसे रिकवरी होती है? अब यही सेम एलिगेशन है, यही सेम एफआईआर है। अब दूसरी रिकवरी पुलिस दिखाती है। एक और एग्जांपल देता हूं कि कैसे रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन हो जाता है, ये जो अरेस्टिंग हो जाती है किसी की। चोरी हुई, सेम एफआईआर। चोरी होती है, डकैती होती है, घटना एफआईआर के बाद पुलिस विवेचना शुरू करती है। विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि फलाना जो चोरी हुई थी, उसके जो चोरी में लोग संलिप्त लोग थे वो फलाने जगह खड़े हैं। पुलिस एक आदमी को उठा लेती है, वहां पे उठाने को उससे उसका जमा तलाशी लेती है, उसकी तलाशी चेक करती है। उसकी पैंट की पॉकेट से एक पर्स मिलता है और उस पर्स में सोना चांदी रखा रहता है जिसकी चोरी हुई होती है, या उसकी पैंट की पॉकेट से 50,000 रुपए रिकवर हो जाते हैं। अब पुलिस उससे जो है उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसमें वो कहता है, साहब ये जो पैसा है, ये चोरी का जो अमाउंट है, ये वही अमाउंट है जो फलानी जगह से मैंने चोरी की थी। मैं यहाँ गया था, मैं ऐसे गया था, मैं वैसे गया था और मैंने इस तरीके से चोरी पूरा जो है उससे सब कुछ नोट करा लेती है पुलिस। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 161। 161 का बयान नहीं है। 161 का बयान लेती, कन्फेशनल स्टेटमेंट इसका लेती है। अब ये 161 का बयान नहीं है। ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज टू बी रीड अंडर सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। Confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. मतलब आपका कबूलनामा जब पुलिस लिखवा लेती है आपसे, उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। और ये लिखवा लिया, उसके बाद में एक रिकवरी कर लिया आपके पॉकेट जमा तलाशी से, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, किसी की प्रेजेंस में रिकवरी नहीं हुई है, केवल पुलिस वाले प्रेजेंट हैं। और भाई क्या रीजन देते हैं कि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था? देते हैं भलाई बुराई के डर से, कोई सामने नहीं आया इसलिए किसी ने बयान नहीं, चली कोई बात नहीं। और एसेंशियल क्राइटेरिया इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने मेंशन किए लगातार केस लॉ से डेवलपमेंट हुई, इसी को जुडिशियल डेवलपमेंट कहते हैं, कि घटना जो हुई, जो रॉन्ग डूइंग हुई, उसके और रिकवरी के बेसिस में कितना लंबा गैप है। 15 से 20 दिन का अगर गैप है, 1 महीने गैप है, तो क्या कोई आदमी जेब की पॉकेट में लेके घूमेगा चोरी का सामान? तो क्यों ना मान ले कि प्लांट किया गया है केस। जब आपने केस सॉल्व नहीं किया तो आपने प्लांट कर दिया केस को, अपना पल्ला झाड़ने के लिए। आपको इन्वेस्टिगेशन दी, आपके दबाव बन रहा था, आपने अपना पल्ला झाड़ा, आपने इसको क्लोज कर दिया और एक आदमी आपको अपने जेल में भेज दिया। क्यों ना माने कि ये प्लांटेड रिकवरी है। और फिर आपने जो सोना चांदी रिकवर किया, क्या वो मार्केट में मिल नहीं सकते आसानी से? क्या आसानी से प्लांट नहीं सकते? ये हो सकते हैं आसानी से प्लांट। ये सेकंड एसेंशियल उसका है। तो इस तरीके की जब रिकवरी होगी तो कोर्ट को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। जब रिकवरी के बेसिस पे, सोल रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन जब करने जाएगी कोर्ट को ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे।